हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बाउंडिंग बॉक्स की इम्पोर्टेंस के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम एक इमेज लेते हैं, ये हमारे पास इमेज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाउंडिंग बॉक्स एक्चुअली होता क्या है और ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट सेटिंग कर लेते हैं। हम प्रेस करेंगे एस की तो ये प्रोजेक्ट विंडो आ जाएगी। हम यहाँ से कर लेंगे प्रोजेक्ट सेटिंग। अब हम अपनी इस इमेज में एक ट्रांसफॉर्म नोड लगाते हैं। इसके लिए हम फुटेज को सिलेक्ट करेंगे और टी प्रेस करेंगे। टी प्रेस करते ही ट्रांसफॉर्म नोड लग जाएगा और ही प्रॉपर्टी विंडो आ जाएगी। मैं इस इमेज को थोड़ा स्केल करता हूँ। स्केल करते ही देखो एक ये डॉटेड लाइन इमेज के चारों तरफ आ गई है। यदि आपको ये प्रॉपर नहीं दिख रही होगी तो मैं इसको कर देता हूँ रोटेट। तो देखो ये आपको चारों तरफ एक डॉटेड लाइन दिख रही होगी। तो यही है हमारा बाउंडिंग बॉक्स जो इमेज के चारों तरफ दिख रहा है। अब मैं इसमें लगाता हूँ एक ब्लर नोड। तो मैं ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, बी प्रेस किया और हमारे पास आ गया ब्लर नोड। मैं इस ब्लर का वैल्यू कर देता हूँ 100। मैं जब ब्लर का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो देखो बाउंडिंग बॉक्स भी बड़ा हो रहा है। मैं इस ट्रांसफॉर्म को थोड़ा और छोटा करता हूँ, ये कर दिया। अभी इमेज छोटी है बट बाउंडिंग बॉक्स काफी दूर से और बड़ा आ रहा है। यदि मैं इसका अल्फा चेक करता हूँ तो अल्फा भी आ रहा है इसमें। यदि हम माउस से थोड़ा क्लोज करके देखेंगे तो आप देख पा रहे होगे यहाँ पर भी अल्फा की वैल्यू या कलर की वैल्यू कुछ आ रही है और इस डॉटेड लाइन के बाहर कोई वैल्यू नहीं आ रही है। यहाँ पे कलर की वैल्यू आ रही है, वहां तक बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब मैं इसमें ग्रेड मोड लगा तो जी प्रेस करेंगे, ग्रेड नोड आ जाएगा। हम ग्रेड नोड से इस इमेज की कलर वैल्यू को डिलीट कर देते हैं। इसके लिए मैं मल्टीप्लाई की वैल्यू कर दूंगा 0। अभी इसमें कलर की वैल्यू 0 हो गई है बट बाउंडिंग बॉक्स अभी भी हमें दिख रहा है। इसके थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो हमारा बाउंडिंग बॉक्स है वो हमेशा ही अल्फा चैनल को फॉलो करता है। अब हम ए प्रेस करेंगे, देखो इसमें अल्फा आ रहा है, इसलिए बाउंडिंग बॉक्स हमें दिख रहा है। अब हम अपने इस ग्रेड नोट को कर देते हैं डिलीट। ये हो गया। अब मैं इसी सेटअप को कॉपी करता हूँ। हमारे पास ये बाउंडिंग बॉक्स तो आ गया, इसमें भी आ रहा है बाउंडिंग बॉक्स और इसमें भी आ रहा है बाउंडिंग बॉक्स, क्योंकि दोनों ही सेम सेटअप है। अब मुझे इस सेटअप से इस बाउंडिंग बॉक्स को हटाना है, तो वो कैसे हटाएंगे? उसको हटाने के लिए हम ट्रांसफॉर्म के नीचे एक नोड यूज करते हैं जिसका नाम है रीफॉर्मेट नोड। इसमें हम कुछ चीजें नहीं करेंगे क्योंकि हमने अपना प्रोजेक्ट सेटिंग कर रखा है, तो ये अपने आप वो प्रोजेक्ट सेटिंग ले लेगा यहाँ। बट यहाँ पे जो लिखा है ना ब्लैक आउटसाइड, इसको हम कर देंगे टिक। देखो इसको टिक करते ही ये हमारा बाउंडिंग बॉक्स चला गया। चेक अनचेक करके आप इसको देख सकते हैं। तो हम इस तरीके से बाउंडिंग बॉक्स को हटा सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, हमें बाउंडिंग बॉक्स की जरूरत क्यों है, क्यों लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? के लिए हम क्या करते हैं, हमने ब्लर वन पे व्यू किया और प्रेस किया आई प्रेस किया तो एक विंडो खुल के आ गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ये बता रहा है कि जो हमारा ब्लर नोड है ये हमारा 6.13 MB का रैम यूज कर रहा है। अब मैं इस वाले ब्लर 2 को व्यू करता हूँ और इसमें भी प्रेस करता हूँ आई। तो ये देखो दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। जो ये ब्लर वन वाला सेटअप है, यहाँ पे तो ब्लर वन लिखा हुआ है, ये ब्लर 2 है। ब्लर वन वाले में इसमें हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है। मैं इसको व्यू करता हूँ, यहाँ से देखो बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है। जिसमें बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है वो 6.13 MB का रैम यूज कर रहा है और जिसमें बाउंडिंग बॉक्स नहीं आ रहा है वो कर रहा है 10.1 MB का रैम, क्योंकि जो इसका जो ऐसे रीजन है वो है 1024/778। ये पूरे व्यू पोर्ट को ही रेंडर कर रहा है, जबकि जिसमें बाउंडिंग बॉक्स लगा है वो सिर्फ बाउंडिंग बॉक्स के अंदर जो चीज है उसी को रेंडर कर रहा है, बाकी को रेंडर नहीं कर रहा। यदि आपकी कॉम स्क्रिप्ट बहुत बड़ी है, 25-30 नोड लगे हैं और यदि वहां पर आप बाउंडिंग बॉक्स यूज नहीं कर रहे हो तो आपका पीसी रेंडर स्लो करेगा, रैम बहुत ज्यादा यूज करेगा। आप उसको प्ले करोगे फुटेज को तो वो प्ले करने में भी टाइम लेगा काफी, इसलिए बाउंडिंग बॉक्स का यूज करना बहुत जरूरी है। अब जैसे हमारे पास ये इमेज है, मैं इसका करता हूँ रेंडर। डब्ल्यू प्रेस किया, यहाँ पे गए, यहाँ पे हमने इस इमेज को नाम दिया scale.png। png इसलिए क्योंकि हमें अल्फा चाहिए, ठीक है। रेंडर कर दिया हमने, ये इमेज आ गई हमारे पास। को मारते हैं इंटरव्यू, ये हमारे पास इमेज है।
और इसमें देखो बाउंडिंग बॉक्स है। अब हमारा टास्क है कि हमें इस इमेज में जो हमारा ये नया प्लेट है इसमें बाउंडिंग बॉक्स कैसे लाया जाए। उसके लिए हमारे पास एक नोड है जिसका नाम है कॉपी बी बॉक्स। तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कॉपी बी बॉक्स। इसमें दो इनपुट होते हैं ए और बी। ए वो जिससे हमें बॉन्डिंग बॉक्स कॉपी करना है, तो हमें बॉन्डिंग बॉक्स इससे कॉपी करना है, तो हम ए इसमें लगा देंगे। और हमें जहाँ पे बॉन्डिंग बॉक्स लगाना है वो रहेगा बी में, तो हम बी को लगा देंगे यहाँ पे। अब इसको हम करते हैं व्यू। देखो कहीं बॉन्डिंग बॉक्स नहीं है, अब यहाँ पे ये आ गया। अभी बॉन्डिंग बॉक्स से यहाँ से ले रहा है, यदि मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पे तो देखो ये बॉन्डिंग बॉक्स अब यहाँ से उठा रहा है। तो इस तरीके से हम कॉपी बी बॉक्स की हेल्प से बॉन्डिंग बॉक्स को कॉपी कर सकते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि बॉन्डिंग बॉक्स क्या होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर बॉन्डिंग बॉक्स ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हुआ हो तो हम खुद से बॉन्डिंग बॉक्स कैसे क्रिएट करें। या फिर अगर मान लो मेरे पास कोई वीडियो है तो उसमें बॉन्डिंग बॉक्स को कैसे कैलकुलेट करके लगाएंगे या कैसे उसमें आएगा। चलो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। हमने क्या किया, ये हमारे पास इमेज है, इस पे हमने एक लगाया ट्रांसफॉर्म। हमने इसको फर्स्ट फ्रेम पे रखा, यहाँ पे इस पे हमने कर दिया सेट की। हम 50 फ्रेम पे आए और उसको एक दिया उठा के हमने इसको यहाँ पे, ठीक है। अब अगर जब इसको प्ले करेंगे तो देखो ये चल रहा है। इसमें थोड़ा हम रोटेशन ऐड कर देते हैं। फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, यहाँ पे रोटेशन कुछ नहीं है। जिन फ्रेम पे आते हैं इसको हम कर देते हैं 360। हम 25 फ्रेम पे को कर देते हैं 0.5। तो ये हमारे पास एक एनिमेशन फुटेज आ गई है। इसका हम निकाल लेते हैं रेंडर। रेंडर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक राइट नोड। डब्ल्यू प्रेस करोगे तो राइट नोड आ जाएगा। हमें जहाँ फाइल सेव करनी है तो हम यहाँ पे गए रेंडर में गए, यहाँ पे नया फोल्डर बनाया, एनिमेशन का फोल्डर बनाया और यहाँ पे लिख दिया एनिमेशन डॉट png सेव। अब इसको हम करते हैं रेंडर। रेंडर कितना करना है, 1 से लेके 50 तक। इसको करते हैं हम ओके। तो यहाँ पे एक एरर आ गया, राइट वन कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड फॉर मल्टीपल फ्रेम। जब हम मल्टीपल फ्रेम का रेंडर लगाते हैं तो ये एरर आता है। इसको सही कैसे करेंगे, इसके लिए हम वापस से आते हैं इसमें, जो हमने इसको नाम दिया है डॉट png। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट के बाद हम 3 हैश लगा देंगे, फिर डॉट देन png। इसको कर दिया सेव। अब करते हैं इसको हम रेंडर और ये ओके। देखो अभी ये रेंडर चलने लगा। खोल दिया क्लोज। अब हमारे पास एक एनिमेशन आ गया है। अब हम इस सेटअप को करते हैं डिलीट। इसको प्ले करके देख लेते हैं, ये ठीक है। इसमें अभी बॉन्डिंग बॉक्स नहीं आ रहा है। अब हमें बॉन्डिंग बॉक्स इसमें लाना है। मान लो जैसे कि अब इसमें पूरा ब्लैंक एरिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट ये रेंडर करेगा तो पूरा फ्रेम करेगा। अब हमें चाहिए बॉन्डिंग बॉक्स इसके ऊपर। इसके लिए हम क्या करते हैं, और इसमें अल्फा नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं हम शफल नोट और उसको बोलते हैं कि जो इसका RGB है तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अभी इसमें अल्फा भी आ रहा है और RGB चैनल भी आ रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें चाहिए बॉन्डिंग बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक कर्व टूल। कर्व टूल कुछ इस तरीके से ओपन होगा। इसमें जो कर्व टाइप है यहाँ पे हम इसको कर देंगे ऑटो क्रॉप और चैनल्स में कर देंगे हम अल्फा और कर देंगे गो। अब ये पूरे फ्रेम रेंज को एनालाइज करेगा। एनालाइज करने के बाद हम जाएंगे ऑटो क्रॉप डाटा में। तो यहाँ पे देखो जो ये ब्लू कलर के बॉक्सेस दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है और ये देखो चेंज भी हो रही है। हम इसको प्ले कर रहे हैं और यहाँ पे एक ये बॉक्स सा बन के आ गया है, बट ये बॉन्डिंग बॉक्स नहीं। बॉन्डिंग बॉक्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक नोड जिसका नाम है क्रॉप नोड। क्रॉप नोड लिया हमने। इसमें जो ये बॉक्स का ये ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है, तो ये दिख रहा है ना ये लाइन कर्व लाइन वाले, इसमें जाएंगे शिफ्ट के साथ इसको पिक करेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो देखो वो सारी वैल्यूज इसमें कॉपी हो गई। अब अगर जो हम इसको व्यू करेंगे तो यहाँ पे अब हमारे पास ये देखो बॉन्डिंग बॉक्स आ चुका है। इसको हम करते हैं डिलीट। तो यदि हमारे फुटेज में बॉन्डिंग बॉक्स नहीं आ रहा है तो हम उसको इस तरीके से कर्व टूल की हेल्प से ला सकते हैं। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस।